हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं तंवर और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स, दैट मीन्स हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसे जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ा था अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं। यस, तो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ नेम रिएक्शन भी पढ़ी थी अपने डार्जन प्रोसेस पढ़ा था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज उस प्रोसेस तो हमें एल्किल हैलाइड जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है एल्किल हैलाइड्स की। बिकॉज उसमें साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, SO2 गैस एंड HCl जो होती है जो एस्केप हो जाती है, और पीछे जो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ओनली एंड ओनली एल्किल हैलाइड से मिल रहा है। यस, तो उसको अलग से सेपरेट करने का प्रोसेस अप्लाई नहीं करना पड़ता है। यस, फिर सेकेंड मैथड हमने लिया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में एल्किल हैलाइड बनाने के जो टू मेथड कंसिडर करते हैं, एक तो अपन लेते हैं एल्केन एंड सेकंड कंसिडर करते हैं एल्कीन। तो एल्केन को तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपन, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे बनाते हैं एल्किल हैलाइड्स को। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। एल्केन है, एल्कीन का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड एसिड्स होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, एक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। एल्कीन्स आर रिएक्ट विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड एसिड्स। हाइड्रोजन हैलाइड जो है उसको एसिड को कंसिडर करते हैं। टू गिव्स एल्किल हैलाइड्स और हैलो एल्केन। ये हमें ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड एल्किल से हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मेथड है। यस, इसमें हम जो एल्किल हैलाइड जनरली यूज़ लेते हैं, क्या लेते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के केस में लेते हैं। और यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन और हैलाइड जो होते हैं वो एडिशन होता है, उसका प्रोसेस होता है, या रिएक्शन जो होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनी का रूल जो होता है, कल क्लास 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर वापस हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, मार्कोनी का रूल क्या होता है, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है। यस, अगर अपन जनरली बेसिकली कंसिडर करते हैं तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है, ये एल्किन है, दिस इज एल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सॉरी सैचुरेटेड डबल बॉन्डेड कंटेनिंग से, एंड हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HX। HX से हमें क्या मिलता है, H+ एंड X- आयन मिलता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पे सिमेट्रिकल है एल्किन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन से उसको बोलते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका क्या होता है, शिफ्टिंग होता है किसी एक के साथ में। जिस कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव, और जिससे दूर जा रही है वहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, सॉरी प्लस के साथ में माइनस चार्ज के साथ में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है इसकी प्रोटोनेशन, और सेकंड जो होता है क्या होता है, क्या बना, प्रोडक्ट हमें मिला एल्किल हैलाइड्स। यस, हैलो एल्केन, दिस इज अ हैलो एल्केन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का क्या होता है, एडिशन हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, हाइड्रो हैलोजनेशन प्रोसेस या रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रो हैलोजनेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। इज नोन एज hydrohalogenation. Hydrohalogenation, that means addition of hydrogen and halogen.
यस। अब हाइड्रोहैलोजनेशन प्रोसेस होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल के केस में हैलोजन और हाइड्रोजन जो है किसके साथ ऐड होगा किसके साथ नहीं होगा ये कोई कंपल्सरी नहीं है। किसी भी कार्बन के साथ में जो है कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिएगा। सिमेट्रिकल केस में कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, सिंपली एक ही प्रोडक्ट बनता है। यस। और ए सिमेट्रिकल जो होता है वहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है क्या बनता है, 2 and more than 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके जो आइसोमेरिक फॉर्म जो होती है वेरिएबल एल्किल हैलाइड्स की वो हमें ऑब्टेन होती है। अब उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है। हाइड्रोहैलोजनेशन जो होता है एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, एल्किन के साथ में। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्किन के केस में प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यस, प्रोडक्ट एक ही बनता है। तो हमें यहाँ पे कोई पार्टिकुलर टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे यूज लेते हैं इसको सिमेट्रिकल केस में CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सिमेट्रिकल ये है। सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है किसी भी टर्मिनल से किसी भी एंड से कंसिडर की डबल बॉन्ड जो है सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन है, इधर भी सेकंड कार्बन आ रहा है। तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन जो होती है। और हम क्या करें, इसकी HCl है जो है उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो HCl से क्या मिलता है, H+ एंड Cl- मिलेगा फ्रॉम HCl। यस। उस केस में जो है डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन से कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल केस है। इधर करिए यहाँ पे करिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको साइड में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज एंड ऑन दिस कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज। यस। तो नेगेटिव के साथ में क्या होता है, H+ है, यहाँ का पॉजिटिव जो होता है ऐड होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH Cl HCH3 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोहैलोजनेशन। मैथ एथ प्रो ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या है इसका, ब्यूट 2 इन। और यहाँ पे क्या बनेगा, 2-chloro-butane। दिस इज अ प्रोडक्ट 2-chloro-butane। यस। ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में हमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना था, सिंपल प्रोडक्ट जो बनता है इसके अकॉर्डिंग बनता है। हाइड्रोहैलोजनेशन करना है और पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल। यस। अब इंपॉर्टेंट केस क्या होता है इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल है उस केस में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन इफ अनसिमेट्रिकल, उस केस में प्रोडक्ट बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनता है। उस केस में हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो एटम होता है उसका जो एडिशन होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिक रूल है उसके अकॉर्डिंग बनता है। इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल।
यस, उस केस में प्रोडक्ट जो बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है। अब मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, 11th क्लास में आप स्टडी कर चुके हो, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ। यस, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कह सकते हैं, या ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन किसके साथ में, एल्किन के साथ एडिशन हो रहा है, उस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो होता है किसके साथ ऐड होता है, एडेड विथ दोज कार्बन एटम्स विच कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम्स, while electronegative parts is added with those carbon atoms which contain least number of H atom. During the addition reaction, मार्कोनी रूल क्या करता है, during the addition of हम यहाँ पे HX ले, इस केस में बाकी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर करें, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्किन, ये सिर्फ एल्किन के लिए एप्लीकेबल, मतलब इसको एल्किन लिया है तो मैं एल्किन को लेकर कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हमें कंसिडर करना है। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX टू एल्किन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट क्या ले रहे हैं, H+ ले रहे हैं HX में, इस एडेड टू, ये डबल बॉन्डेड कार्बन उसके साथ ऐड हो रहा है, एडेड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन which have more number of H atoms. While electronegative part is added, attack acid added to those double bonded carbon which contain least number of या less number of carbon H atom. यस, सिमेट्रिकल के केसेस में हमें करना है, एल्किन जो है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यस, सिमेट्रिकल के केस में तो किसी भी के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को ऐड करी कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, बिकॉज उसमें सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनता है। बट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, यस, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अ हाइड्रोहेलोजनेशन या कि दूसरा हम इलेक्ट्रोफिलिक और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज आ रही है, उस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होता है उस कार्बन के साथ, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होता है, अटैच होता है, जिसके साथ में ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन H एटम ज़्यादा है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होता है, स्पीसीज होती है, उस कार्बन के साथ ऐड होती है जिस कार्बन के साथ पहले से लिस्ट नंबर ऑफ H एटम्स होते हैं। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ में, HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं।
या HCl हमने लिया है, तो HCl से हमें क्या मिलेगा, HCl से क्या मिलेगा हमें, H+ एंड Cl- मिला है। कहाँ से मिला है, फ्रॉम HCl। HCl जो है आयनिक है कंपाउंड, इसका आयनाइजेशन करते हैं, सॉल्यूशन में क्या मिलता है, H+ एंड Cl- आयंस। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। डबल बॉन्डेड कार्बन को कंसिडर करना, ये दिस एंड दिस दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन पॉजिटिव पार्ट्स या पॉजिटिव आयंस होती है, स्पीशीज होती है, उस कार्बन के साथ ऐड होगी, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ ऐड होगी, जिसके साथ में मोर नंबर ऑफ H एटम होता है। इस कार्बन के साथ 2 H एटम है और उसमें 1 H एटम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट जो होता है H+ आयंस होता है, इस कार्बन के साथ ऐड होगा, और इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट जो है Cl- है, जिसके साथ में लिस्ट H एटम होती है, उसके साथ ऐड होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा कैसे बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, इस फॉर्म होती है। माइनस एंड प्लस, तो माइनस के साथ में क्या होगा, पॉजिटिव एंड दिस, देयरफॉर प्रोडक्ट इज फॉर्म CH2Cl + CH3, और थोड़ा बहुत जो है सेकंड जो प्रोडक्ट है वो भी बन सकता है, ये आइसोमेरिक फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। Cl यहाँ पे भी बन सकता है, बट ये जो बनता है क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। आप दोनों बनाओ तो अच्छी बात है, और नीचे लिख दो कि ये जो बनेगा क्या बनेगा, 97% या 90% ये बनेगा, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट हम उसको ही कंसिडर करते हैं जो मैक्सिमम बनता है, मेजर बनता है, और ये ओनली 10% से बनता है, तो ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। यस, मार्कोनी का रूल जो होता है इसको हमें यूज़ लेना है अनसिमेट्रिकल के केस में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो है हमें, अगर आपने प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनाया तो ये रॉन्ग होगा, मैं हमारी जो मेजर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा यही होगा। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, ये भी स्पेशल केसेस है। CH3 CH2 एंड रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, HCl, क्या बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म होती है उसके अकॉर्डिंग हमें देखें तो पहले सबसे फर्स्ट जो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको अनसिमेट्रिकल के केस में हमें क्या करना होता है, ये पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम शिफ्ट करते हैं, किस साइड में शिफ्ट करते हैं, ऑलवेज टुवर्ड द टर्मिनल ऑफ द चेन। चेन का जो एंड होता है, चेन के टर्मिनल है, उस साइड में ही हमें शिफ्ट करना होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम कोई भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट जो होता है उसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। HCl से H+ मिल रहा है और Cl- मिल रहा है, तो ये प्रोटॉन का एडिशन होना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव के लिए, या फिर आपको बोर्ड लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यस, तो प्रोटोनेशन होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिल रहा है CH3 और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 हो गया, ऑलरेडी 2 पहले से था, एक प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो गया। ये क्या बना है, कार्ब कैटायन बना है, कितनी डिग्री कार्ब कैटायन है, ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। ये क्या बना, 2 डिग्री कार्ब कैटायन बना। अगर 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन में हमें कंपैरिजन करें, या इसमें
रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होता है तो ऑलवेज क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। आपने क्लास 11th क्लास में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हो। इफ़ ही कंपेयर बिटवीन स्टेबिलिटीज ऑफ प्राइमरी या 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्ब कैटन, सो 3 डिग्री कार्ब कैटन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्ब कैटन्स। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन वी ऑलवेज डू रीअरेंजमेंट। या ये 2 डिग्री कार्ब कैटन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्ब कैटन से क्या होता है 3 डिग्री कार्ब कैटन बनना पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। बिकॉज 2 डिग्री कार्ब कैटन जो होता है क्या होता है लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इफ 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 3 डिग्री पॉसिबल होता है रीअरेंजमेंट करना, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट के केस में एडजेसेंट पोजीशन वाले एटम्स होते हैं वही आपस में क्या होते हैं रीअरेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो इस कार्बन इस H एटम को मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में ऐसा लिख देता हूँ, ये इसी का ही है। यस, तो रीअरेंजमेंट के केस में क्या होता है दिस H एटम इज शिफ्ट ऑन दिस एंड पॉजिटिव चार्ज होता है क्या हो जाएगा, ये एटम जो है विथ बॉन्ड इस कार्बन के साथ आ जाएगा, इस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में हमें जो न्यू स्पीसीज मिली क्या मिली है CH3 CH3 CH2 ये जो H था रीअरेंज होने के बाद H इसके साथ शिफ्ट हो गया। अब ये कार्ब कैटायन जो कैसा है दिस इज 3 डिग्री कार्ब कैटायन। मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है प्रोडक्ट जो होता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब फाइनली जो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस जो रिमेनिंग जो स्पीसीज थी Cl माइनस ये क्या करेगा एंड प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH3 Cl CH2 CH3। अगर हम इसके अकॉर्डिंग सिंपली प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल सकता है वो प्रोडक्ट CH3 CH3 CH3। ये हमारा प्रोडक्ट जो बना है किसके अकॉर्डिंग, जब हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया था सिंपली इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बना था। बट ये जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। 90% ये प्रोडक्ट बनेगा और 10% है ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री पॉसिबल है, 2 डिग्री से 3 डिग्री पॉसिबल है, या 2 डिग्री से या 1 डिग्री से 2 डिग्री पॉसिबल है, या 1 डिग्री से 3 डिग्री पॉसिबल है, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं उसका रीअरेंजमेंट करते हैं। सबसे मेन वर्ड ये ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन जो होता है H+ आयन जो होता है वो शिफ्ट होता है। यस, वो सिर्फ ओनली एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट पोजीशन है वहाँ से ही शिफ्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ का H और इधर का H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव या H+ है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपस में क्या होना चाहिए कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव पोजीशन है वहीं है तो ही शिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज शिफ्ट नहीं होना। यस, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो होता है इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी जो है आपने मैकेनिज्म जो क्लास 11 में पढ़ी थी, यस, जो रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें आपने सब कुछ पढ़ा है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मेजोमेरिक क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। यस यस, if we consider here HBr, वहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था, HBr की रिएक्शन कराते हैं एल्किन के साथ में, वही हमें अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं।
प्रोपिन है ये, प्रोप 1 लिख सकते हैं, प्रोपिन लिख सकते हैं। HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनता है, CH3CH मार्कोनी का रूल अप्लाई करेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, अब एक इंपॉर्टेंट केस ले रहे हैं। अगर यही HBr की हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्किन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इफ हाइड्रोब्रोमोनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, then product is formed according to anti-Markovnikov rule or Kharas effect. Not if hydroboronation, that means हाइड्रोजन बोरिन ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोब्रोमोनेशन, नेशन इज डन, कह सकते डू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, such as benzene peroxide, C6H5CO, C6H5, दिस इज बेंजीन पेरोक्साइड, यस, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है C6H5CO whole twice O, this is benzene peroxide, then product is formed according to anti-Markovnikov rule. ये एंटी मार्कोनिक रूल है, इसको अपन खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट। दिस इज नोन एज, या ऑल्सो कह सकते हैं खरास इफेक्ट, यस। अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पेरोक्साइड ले रहे हैं, पेरोक्साइड के केस में क्या करते हैं, हाइड्रोब्रोमिनेशन करा रहे हैं एल्किन के साथ में, उस केस में हमें मार्कोनिको रूल को भूल जाना है, प्रोडक्ट मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। मार्कोनिको रूल जो है उसके अगेन जो है एंटी मार्कोनिक यानी उसके अपोज बनता है प्रोडक्ट। कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 स्टार्ट करिएगा उसको। कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते किसी न किसी फॉर्म में। CH3CH2 plus HBr एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको या तो दिया होगा इसका लिखा होगा या फिर ओनली पेरोक्साइड वर्ड लिखा होगा, यस। देन प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो था उस कार्बन के साथ अटैच होता है, जिस कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ H आइटम्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, Br होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव H+ होगा। एंटी मार्कोनिको रूल या खरास इफेक्ट अकॉर्डिंग एडिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दोज कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ H आइटम्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज एडेड टू मोर H आइटम्स कंटेनिंग कार्बन आइटम्स एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज एडेड टू लेस H कंटेनिंग कार्बन्स। एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे जो है 3H है तो मोर H है, तो यहाँ पे एडिशन होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज कार्बन की बैलेंस ऑलरेडी 4 होती है और कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको लर्न रखना है। खरास इफेक्ट होता है ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए है,
परऑक्साइड के लिए ही हाइड्रोब्रोमिनेशन HBr की एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। HCl वगैरह बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगेन हम HBr और HCl के साथ कंपेराइज करते हैं। CH3CH2CH रिएक्शन को 2 in 1 के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। HCl लिया हमने विदाउट परऑक्साइड, एंड यहाँ पे भी HCl ले रहे हैं बट विथ परऑक्साइड ले रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? मार्कोनिक रूल को याद रखना है। और इस केस में क्या बनेगा? HCl है, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कीन के साथ एडिशन करा रहे हैं। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा, और पेरोक्साइड की एब्सेंस पे प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तभी भी प्रोडक्ट वही बनेगा। दैट मीन्स पेरोक्साइड जो होता है HCl वगैरह जो इनको अफेक्ट नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और सेकेंड जो सेम रिएक्शन में ले रहा हूँ, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, विदाउट पेरोक्साइड फर्स्ट ले रहे हैं, एंड सेकेंड केस कंसिडर कर रहे हैं HBr विथ पेरोक्साइड। विदाउट पेरोक्साइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग करेगा? मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। एंड विथ पेरोक्साइड करें तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? यस, ओनली पेरोक्साइड होता है क्या करता है? HBr के इफेक्ट को ही, HBr के एडिशन को ही अफेक्ट करता है। बाकी हाइड्रोजन हाइलाइड है उनके ऊपर पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, ये एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग बनेगा विथ पेरोक्साइड, एंड विदाउट पेरोक्साइड होगा तो क्या होगा? मार्कोनी का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो नोट के पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? पेरोक्साइड ओनली इफेक्टेड एडिशन ऑफ HBr विथ एल्केन, या पेरोक्साइड सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसके लिए होता है? एडिशन ऑफ HBr। HCl HI वगैरह उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। HCl को लिया है, HI को लिया है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन करेंगे तो भी वही बनेगा, और विदाउट पेरोक्साइड करेंगे तो भी रिएक्शन प्रोडक्ट वही बनेगा। सो दिस इज नॉट peroxide is applicable only for HBr. ओनली HBr है वही एप्लीकेबल है, उसके लिए ही पेरोक्साइड को यूज़ ले सकते हैं। यस, अगर अपन हाइड्रोजन आयोडाइड को कंसिडर करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड से एल्किल आयोडाइड बनता है, या बट वो रिड्यूसिंग नेचर की होने की वजह से उसके साथ साथ जो क्या बनता है? HI भी बनता है। तो रिड्यूसिंग नेचर की होने की वजह से क्या बनता है? प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? HiO3 वगैरह जो है, HNO3 है, HiO3 उनकी प्रेजेंस हम क्या करते हैं? हाइड्रो आयोडीनेशन कराते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करा रहे किसके साथ में? HI। तो यहाँ पे क्या लेंगे? HiO3 लेंगे, या फिर हम HNO3 के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। इनकी प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे तब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3CH। मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे हमें इनको कंसिडर करना है। ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है तो प्रोसेस होता है एल्किल आयोडाइड बनना है, लेकिन वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल का मीनिंग होता है अगेन हमें क्या मिलता है? उसी फॉर्म में वो प्रोडक्ट मिल सकता है।
यस। ये तो हमने पढ़ा है फर्स्ट। और सेकंड मेथड हमारा कंप्लीट हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से अपन क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। सेकंड मेथड ले रहे हैं फ्रॉम, थर्ड मेथड कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाना। फ्रॉम हेलो एल्केन्स, दैट मीन्स हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड्स। तो हेलो एल्केन से क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो हैलोजन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यानी हैलोजन को हैलोजन से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स, यानी एल्किल हैलाइड से ही हम क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, या हेलो एल्केन से ही क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। यहाँ पे हमें लर्न रखना है टू नेम रिएक्शन काम आएगी। एक तो अपन लेते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन और दूसरी आएगी श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये ध्यान रखिए, हैलोजन एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड करते हैं। इसको हैलोजन से ही क्या करते हैं, हैलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं। यस इसमें मैं फर्स्ट एक ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपको पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल आयोडाइड को बनाया जाता है। एल्किल आयोडाइड बनाने का एक सुटेबल मेथड है। हमने यहाँ पे लिया CH3CH2X। ये ध्यान रखना, X हम यहाँ पे या तो Br लेंगे या फिर क्या लेंगे, Cl लेंगे ऑलवेज। यस रिएक्शन करा रहे किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं, या सोडियम आयोडाइड ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, उस केस में ये हैलोजन जो होता है क्या होता है, आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। CH3CH2I प्लस NX, X या क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। आयोडो एल्केन, यहाँ पे इसका नाम 2 कार्बन है, मैथ एथ, तो आयोडो इथेन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, क्या लिखेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव्स एल्किल आयोडाइड। एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी कंसिडर कर सकते हैं। यस या फिर पोटेशियम KI भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव्स आयोडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। सेकेंड प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। लैंग्वेज आप लोग लिख देना, सिंपली जो हमने रिएक्शन लिखी वही इसकी लैंग्वेज है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव्स आयोडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और रिएक्शन लिखना कंपलसरी है, लैंग्वेज लिखो नहीं लिखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है। श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन बनाते हैं इसे। यहाँ से आयोडो एल्केन बना रहा फिंकलस्टाइन से, और यहाँ पे क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन बनाता है।
सेम का सेम एल्किल हैलाइड कंसिडर कर रहे हैं। हैलाइड में वो सेम लेंगे, BrCl लेंगे, ब्रोमो एल्केन लिया मैंने, रिएक्शन करा रहे किसके साथ में, AgF लिया है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, COF3 हो सकता है। यस, इसको क्या करें, हीट करें अपन, क्या मिलेगा, CH3CH2 F प्लस AgBr। यस, एल्किल हैलाइड जो है यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हम ले सकते हैं, रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, AgF ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह ये भी हो सकता है Ag2F2 के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन मिलता है, फ्लोरोइथेन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वाट रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से ही क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, इसको हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। हैलोजन का हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सचेंज कर रहे हैं, फ्लोरीन या आयोडीन से एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फिंकलस्टाइन रिएक्शन होगी। फ्लोरीन से ऐड कर रहे हैं, वो स्वाट रिएक्शन होगी। यस, फोर्थ मेथड कंसिडर करें GMP में, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसके साथ हम किसके रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। उस केस में क्या मिलता है, ब्रोमो एल्केन ही मिलता है, यहाँ पे ब्रोमो एल्केन ही बनाना है। यस, CH3COAg सिल्वर एसिटेट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर आ गया, ये सिल्वर एसिडेट है। तो सिल्वर एसिडेट को हम रिएक्शन इसकी क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव्स CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये नेम रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज होन्सडीकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, होन्सडीकर रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज होन्सडीकर रिएक्शन। होन्सडीकर रिएक्शंस, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है किसका, सिल्वर सॉल्ट का, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन और डीकार्बोक्सी ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं। डीकार्बोक्सी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन है, थर्ड नेम रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन एंड होन्सडीकर रिएक्शन या डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। और हमें मेन बात ये ध्यान रखनी है, इसमें जो कार्बन जो होती है प्रोडक्ट में, वो क्या आता है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में नंबर 1 कार्बन लेस होता है। रिएक्टेंट में टोटल 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है इसमें क्या है, 1 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। यस, CO2 जो होती है क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। Product is formed
1 carbon less, 1 carbon less as compared to reactant. Yes, this reaction is known as Hunsaker reaction. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हैं? When silver salt is react with bromine in the presence of a carbon tetrachloride to gives ब्रोमोएल्केन. ओनली यहाँ पे ब्रोमोएल्केन ही बना सकते हैं, आयोडो वगैरह उसको कंसिडर नहीं करते हैं. यस, तो इस रिएक्शन पर हॉन्सलीकर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर कंसिडर कर सकते हैं डी कार्बो ब्रोमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं. यस, लैंग्वेज आप लिख देना, मैं आपको बोल रहा हूँ. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, ये कार्बोलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, यहाँ पे सिल्वर एसिडेट के फॉर्म में कंसिडर किया है. यस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव्स ब्रोमोएल्केन. दिस इज ब्रोमोएल्केन. दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉन्सलीकर रिएक्शन. हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं. कोई भी आपको सिल्वर सॉल्ट दिया हो सकता है. यस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. रिएक्शन कैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछ सकते हैं. CCl4 दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बना? Br+CO2. आगे हम देखेंगे इसको किसमें, एरिल हैलाइड बनाने में. तो ये भी क्या है, हॉन्सलीकर रिएक्शन का ही एग्जांपल है. यस, नेक्स्ट और लास्ट जो है मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन. एल्किल हैलाइड है. एल्किल हैलाइड को अपन प्राइमरी अमीन से कैसे बनाते हैं? प्राइमरी अमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? तो प्राइमरी अमीन्स को हम क्या करते हैं, NOCl के साथ रिएक्शन कराते हैं. नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और इसका जो नाम है टिल्डन रिएजेंट, ध्यान रखिएगा. प्राइमरी अमीन, दिस इज प्राइमरी अमीन, रिएक्ट विद नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, क्या बनेगा? RCl प्लस मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, और उसके बाद में क्या है, NH3 अमोनिया भी बन सकता है. प्रोडक्ट कैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है, NOCl जो होता है, आप इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा. दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड. यहाँ से बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो. सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है N2 प्लस H2 बनेगा. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. प्रोडक्ट जो बन रहा है ये प्राइमरी अमीन है, और ये क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड है. नाइट्रोसिल क्लोराइड को बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट. NOCl जो है इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं. टिल्डन रिएजेंट. Yes, when Tilden reagent react with primary amines to gives alkyl halides या haloalkane. Yes, this is a primary amine. P amine, that is primary amines. CH3CH2 NH2 मैथ प्रोपेनेमाइन है, प्राइमरी अमीन है. ये क्या क्या है इसका, नाइट्रोसिल NOCl के साथ रिएक्शन कराई है. ये समझाने के लिए आप इसको इसी में लिखोगे. आप एक बार समझने के बाद सीधा ही आप इसको कर सकते हो. क्या बनेगा, इसको हीट करेंगे. सो CH3CH2 Cl प्लस
N2 प्लस H2। यस, प्राइमरी अमीन से ही हम बना सकते हैं किसको, सेकेंड और टर्सरी अमीन है, इसको रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे अपन अमीन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो टिल्डन रीजन जो होता है क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंग्विशन करने का भी काम करता है। प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कर लेता है टिल्डन रीजन, बट सेकेंडरी और टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए वो नहीं बनता है, टर्सरी के साथ बिल्कुल नहीं करता है। यस, तो ये हमारे मेन जो बेसिक मेथड थे किसके थे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स। सो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। यस, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही ईजी वे से करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यस, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, सॉल्व भी करते रहिए, क्वेश्चन सेंस से लेते। यस, तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।